दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और सर्वाधिक ऊर्जा खपत वाले देश चीन के बीच रिश्तों का आधार अभी तक तेल ही रहा है। लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच रिश्तों की तस्वीर बदल रही है। 10 और 11 जून को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए 10वें अरब चीन व्यापार सम्मेलन में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश की है। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 10 अरब डॉलर के समझौते हुए हैं। चीन की ओर से ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध बहाल कराए जाने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बातचीत थी। पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस की बातचीत के बाद ही सऊदी अरब ने चीन से अहम कारोबारी समझौते किए हैं। इससे पहले सऊदी अरब ने श्रीनगर में G20 की एक बैठक में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा था। श्रीनगर में G20 की बैठक कराने पर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अरब चीन सम्मेलन के दौरान जब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान से दोनों देशों के बीच संबंधों की पश्चिमी देशों की आलोचना के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा, मैं इसे नजरअंदाज करता हूं, क्योंकि एक कारोबारी व्यक्ति के रूप में अब आप वहीं जाएंगे जहां आपको मौका दिखेगा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि हमें दो में से किसी एक को चुनना पड़े। इसका सीधा मतलब यह था कि सऊदी अरब के सामने ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि उन्हें चीन या फिर पश्चिम देशों में से किसी एक को चुनना पड़े। मध्य पूर्व के दो प्रतिद्वंदी देश ईरान और सऊदी अरब ने हाल ही में जब दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो हर तरफ चीन की चर्चा होने लगी। साल 2016 में सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने के बाद तेहरान स्थित सऊदी दूतावास में ईरानी प्रदर्शनकारी घुस गए थे। इस घटना के बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पश्चिमी एशिया अध्ययन विभाग की प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या मानती हैं कि चीन का ऐसा करना उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। वो कहती हैं, सऊदी अरब और ईरान दोनों देश बात कर रहे थे, लेकिन एक दीवार थी जिसे चीन ने हटा दिया। सुजाता ऐश्वर्या कहती हैं, सऊदी की तेल आधारित अर्थव्यवस्था आने वाले समय में धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी की जा रही है। पिछले कई सालों में सऊदी अरब ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया है। यह सेक्टर भी तेल और गैस पर ही निर्भर करता है। अरब चीन व्यापार सम्मेलन में हुए नए समझौतों को विदेशी मामलों के एक्सपर्ट कमर आगा सऊदी अरब की विदेश नीति में बड़ा बदलाव मानते हैं। कमर आगा कहते हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नई पॉलिसी लाए हैं, जिसके तहत नए शहरों को बनाना और विदेशी इन्वेस्टमेंट लाना शामिल है, जिसके तहत उन्हें चीन एक महत्वपूर्ण प्लेयर दिखाई दे रहा है। दरअसल 20 साल पहले जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब वह पश्चिमी एशिया में एक बड़ी ताकत था। लेकिन बीते सालों में अमेरिका के दबदबे वाली यह स्थिति काफी बदल गई है। चीन अमेरिका को पीछे धकेल रहा है। कमर आगा कहते हैं, अमेरिका ने जिस तरीके से रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, पश्चिमी देशों में रूस के करोड़ों डॉलर के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सीज कर दिए हैं। उससे पश्चिमी एशिया के देशों में डर बढ़ा है। उन्हें लगता है कि उनका पैसा पश्चिमी देशों में अब सुरक्षित नहीं है। वो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की बजाय उभर रही अर्थव्यवस्थाओं में पैसा लगाना चाहते हैं। सुजाता ऐश्वर्या कहती हैं, पश्चिमी देश प्रतिबंधों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी एशिया के देशों को डरना जायज है। वो कहती हैं, चीन की खास रणनीति है कि वह पश्चिमी मुल्कों की तरह किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता। ऐसे में एक तरफ डोकलाम से लेकर गलवान तक भारत चीन की सीमाओं पर पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत के पारंपरिक खाड़ी मित्र देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। सुजाता ऐश्वर्या भारत में रह रहे मुस्लिमों के साथ व्यवहार पर भी सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं, भारत में मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है उसका प्रभाव विदेश नीति पर पड़ा है। इन देशों को भारत में इस्लाम धर्म खतरे में दिखाई दे रहा है, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। नुपुर शर्मा केस में भारत को खाड़ी देशों से आलोचना का सामना करना पड़ा।